वेलकम टू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो ड्रामा शरपसंद के मद्दाहों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां कहानी अब एक फैसला कुन मोड़ पर जा चुकी है और हर किरदार की असल हकीकत सामने आ रही है। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ी कशमकश सनम और हमाद के रिश्ते में नजर आएगी, क्योंकि हमाद अगरचे जुबानी माफिया मांग रहा है मगर अमली तौर पर अब भी मजबूत फैसला लेने से कासिर है, जिसकी वजह से सनम का सब्र खत्म होने वाला है और इम्कान है कि वो खुद को इस रिश्ते से अलग करने का सख्त कदम उठा ले। और दूसरी तरफ फरासत अंकल का मकरूह किरदार मजीद बेनकाब होगा और वो मोहल्ले में इनकी दोगली शख्सियत सबके सामने आ सकती है, जिससे उन्हें रसवाई का सामना करना पड़ेगा। शाज़मीन अपनी बात पर कायम रहेगी और किसी दबाव में आकर शादी नहीं करेगी, बल्कि एक मिसाल बनने की कोशिश करेगी। औरत इज्जत के बगैर किसी रिश्ते को कबूल नहीं कर पाती। घर के बड़े अब भी रिश्तों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर यही जल्दबाजी मजीद बिगाड़ पैदा कर सकती है। आने वाले एपिसोड्स में सच और झूठ की जंग तेज हो जाएगी, कई रिश्ते टूटेंगे और कुछ नए फैसले नाजरीन को चौंका देंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि शरपसंद में आगे बहुत कुछ होने वाला है। फ्रेंड्स, प्रीवियस एपिसोड में सनम एक मजबूत किरदार रही, जो अपने शौहर और ससुराल माहौल में मुसलसल शक और इल्जाम का सामना कर रही है। वो अपने वकार पर कोई समझौता नहीं करती, इसलिए जब फरासत अंकल इसके बारे में नाजेबा बात करते हैं तो वो सख्त रद्दअमल देती है। सनम अपने शौहर से मोहब्बत भी करती है, मगर इस बात पर शदीद दुखी भी है कि इसका शौहर मुश्किल वक्त में इसका साथ लेने की बजाय दूसरों की बातों में आ जाता है। इसकी जद्दोजहद एक ऐसी औरत की है जो इज्जत के साथ रिश्ता निभाना चाहती है। और इसी तरह हमाद एक कमजोर मिजाज मर्द है जो गुस्से और कंफ्यूजन में आकर गलत फैसले करता है। वो सनम से मोहब्बत का दावा भी करता है, मगर फरासत अंकल जैसे लोगों के असर में आकर सनम पर शक भी करता है और इल्जामात भी लगाता है। बाद में माफी मांगता है, मगर बार बार यही साबित करता है कि वो अपनी बीवी के लिए मजबूत दीवार नहीं बन सकता। यही कमजोरी इसके रिश्ते में दरारें डालेगी। फ्रेंड्स, इसी तरह फरासत अंकल मोहल्ले के बुजुर्ग हैं जो खुद को नेक और बासूल ज़ाहिर करते हैं, मगर हकीकत में दूसरों की जिंदगियों में मुदाखलत करते हैं। वो सनम के किरदार पर सवाल उठाते हैं, मगर बगैर इजाज़त घर में आते हैं और अपनी उम्र और मजहब को ढाल बनाकर खुद को मासूम साबित करने की कोशिश भी करते हैं। इनका किरदार इस माशरती सोच की नुमाइंदगी करता है जो औरत को आसानी से मशकूक बना देती है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ शाज़मीन दाद औरत तो है जो माजी में धोखा खा चुकी है। जब इससे दोबारा शादी की बात की जाती है तो वो साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि जो मर्द औरत पर शक करे वो कमज़ोर होता है। यही वो वाज़ेह पैगाम देती है कि माफ़ी मांग लेने से ज़ख्म ख़त्म नहीं होते और इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत बेमानी है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में वालिदैन और घर वाले माशरती दबाव, रवायात और जल्दबाजी की अलामत हैं। कहीं माँ बेटी के फैसलों में नज़रअंदाज हो रही है, कहीं बाप अपनी मर्जी को आखिरी सच समझता है। यही किरदार दिखाते हैं कि ख़ानदान किस तरह अनजाने में रिश्तों को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर शरपसंद एक ऐसा ड्रामा है जो ये सवाल उठाता है कि अगर मर्द औरत पर शक करे तो रिश्ता कैसे बचे और औरत के बगैर मोहब्बत किस कदर खोखली होती है। तो दोस्तों, ड्रामा शरपसंद के किरदारों पर तनकीद भी की जा सकती है। सबसे पहले हमाद का किरदार सामने आता है, जो एक पढ़े लिखे मगर कमज़ोर मर्द की अलामत है। वो बार बार साबित करता है कि वो बीवी से मोहब्बत तो करता है, मगर माशरे और बुजुर्गों के दबाव में भी आ जाता है, जो एक शौहर की सबसे बड़ी नाकामी है। और फरासत अंकल का किरदार नहायत मुनाफिकाना दिखाया गया, जो मजहब और उम्र को ढाल बनाकर दूसरों की जिंदगियों में दखल अंदाजी करता है और बिगाड़ पैदा करता है। खास तौर पर औरत के किरदार पर आसानी से उंगली उठा देता है, जो हमारे माशरे की एक तलख हकीकत तो है। दोस्तों, सनम का किरदार भी तनकीद के काबिल है। बादौकात जज्बात में आकर बात को मजीद उलझा देती है, अगरचे इसका रद्दअमल फितरी है। और शाज़मीन का किरदार सबसे वाज़ेह और मुस्बत है। मगर इसे स्क्रीन पर कम टाइम दिया गया, इसकी ताकत को पूरी तरह उभारा नहीं गया।
اور اسی طرح ڈرامہ معمہ مسئلے تو اٹھاتا ہے مگر کچھ کرداروں کی کمزوری تحریر کی کہانی غیر ضروری طور پر طول دیتی ہے۔ تو فرینڈز، ڈرامہ شرپسند سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کہ شک کسی بھی رشتے کے اندر کھوکھلا پن پیدا کر دیتا ہے، خاص طور پر جب مرد عورت کی بات پر بھروسہ نہ کرے، معاشرے اور دوسروں کی سنے۔ یہ ڈرامہ واضح پیغام دیتا ہے کہ معافی مانگ لینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اصل ضرورت رویے اور سوچ بدلنے کی ہوتی ہے۔ ڈرامہ شرپسند یہ بتا رہا ہے کہ عورت کی عزت پر سوال اٹھانا سب سے بڑی ناانصافی ہے اور بہت آسان بات ہے، اور ایسے رشتے دیر پر نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بزرگ ہونے کا مطلب ہمیشہ درست ہونا نہیں ہوتا، بزرگ کبھی کبھی غلط باتیں بھی کر دیتے ہیں۔ مضبوط رشتے وہی ہوتے ہیں جن کی بنیاد اعتماد اور احترام اور سچائی پر ہو۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا ڈرامہ شرپسند کا لیٹسٹ ریویو۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔